राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या और क्या नहीं जानते हैं, उसके बारे में हमारे जनता को बताएं। देखिए, राहुल जी के बारे में पूरा देश और दुनिया जानता है। वो एक आज के शताब्दी के ऐसे नेता है जो ईमानदारी, समाजवादी और समतामूलक समाज के जो पर्याय होता है उसके अनुरूप चलने वाले नेता है। लेकिन ये भाजपा वाले को समझ में नहीं आएगा, देश की जनता को समझ आ चुकी है। इसी का परिणाम है कि वो 240 सीट पर भाजपा को सिमट कर कांग्रेस को इस बार जो है प्री और मेंस निकलवाने का काम किया। अगले बार आप देखिएगा राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 30 साल से जो बिहार में सत्ता है, जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उससे पूर्व की जो राजनीति बिहार में हुई, अब वो राजनीति बिहार में समाप्त होने वाली है और बिहार में एक समतामूलक समाज, रोजगार देने वाले सरकार की बहुत जल्द पुनर्गठन होकर इस राज्य के भी जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे वो शपथ लेंगे और पुनः देश जो 90 के से पहले वाला राज्य था बिहार, उसी और बिहार फिर अग्रसर होगी। जो सत्य हमारे एक नेता ने कहा है कि बिहार ने देश का निर्माण किया, लेकिन बिहार का निर्माण अभी तक नहीं सही से हुआ है। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब निर्माण था, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से 25 में जब सरकार बनेगी तो देश में पुनः बिहार अग्रणी भूमिका में रहेगा, नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी में ये जो धांधली हुआ, इसमें आप क्या कहेंगे कि इसमें किस सरकार की गलती है, नीतीश जी की या मोदी जी की? देखिए, बीपीएससी में धांधली हुए वो नीतीश सरकार की गलती है। एनडीए का मतलब जो नेता है देश में वो नरेंद्र मोदी है, उनका भी साथ सहयोग नीतीश जी को मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी की भी गलती है। परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, ये बात सही है। अगर नहीं होता तो री एग्जाम क्यों होता? जो 22 सेंटर में एक सेंटर का परीक्षा फिर दोबारा लिया गया, वो कितनी दुखद बात है। आप एक तरफ नॉर्मलाइजेशन करने की बात करते हैं, एक तरफ पेपर लीक होता है। जब देश में इसी प्रकार का माहौल रहेगा तो फिर विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? आने वाले समय में उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा? इस पर सरकार ध्यान नहीं देती। वो सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद में बांटकर अपने सत्ता को बचाने का काम कर रही है, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। देश ने ना दिखाया और बिहार वो पूरा करके दिखाएगा और 29 में देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे और देश में भी रोजगार वाली सरकार होगी। तो नॉर्मलाइजेशन तो सरकार बोल रही है कि हमने खत्म कर दिया, फिर आप कैसे करें कि नॉर्मलाइजेशन अभी भी है? नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होता तो फिर आप इसी बार जो री एग्जाम हुआ उसी का क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे ऐसे सवाल पूछा गया जिसका ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन, उसमें से एक भी उसका जवाब नहीं है। तो कितनी दुखद बात है। नॉर्मलाइजेशन वो कहती है कि हम नहीं कहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सरकार क्या कहती है, क्या करते हैं, सरकार को खुद नहीं मालूम है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी से पूछा गया कि क्या बीपीएससी लाठीचार्ज हुआ पटना में, तो कह रहे थे कहाँ लाठीचार्ज हुआ, कहाँ लाठीचार्ज हुआ। ऐसे चका के बोले जैसे उनको कुछ मालूम है। भाई आप बिहार के मुखिया है, आपको मालूम नहीं है, तो ये तो बहुत दुखद बात है। आप उस राज्य के मुख्यमंत्री है जहाँ चाणक्य जैसे विद्वान, चंद्रगुप्त जैसे शासक हुए हैं, अब आप शासक होकर के ऐसी बात करते, ये बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन बिहार में सरकार बैकडोर से ये लागू कर रही है। बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो समझ रहे हैं। विद्यार्थी ने भी ठान लिया है देश में इंडिया गठबंधन को जो मजबूती प्रदान किया है बिहार को बचाने में, वो इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनाएगी। तो ये राहुल गांधी का सरकार आएगा तो आपको क्या लगता है कि हर चीज में आपको सुविधा मिलेगा या नहीं? राहुल जी का पूरा साथ मिलेगा और निश्चित रूप से राज्य में जो भी फैसला होगा वो सही होगा और आने वाले समय में ये आप लोग को भी देखने को मिलेगा। और एक बार मैं और कह देना चाहता हूँ, अभी एक जन स्वराज पार्टी आई है, वो सिर्फ विद्यार्थी का जो है मतलब उनका सिंपैथी जो है विद्यार्थी से ले यही उनका राज है। वो आमरा नसल भी किया, ठीक है किए, वो मुद्दा पर किए, लेकिन जन स्वराज भी जो है वो भाजपा की बी टीम है। लेकिन बिहार में न बी टीम चलेगा न सी टीम चलेगा, बिहार में सिर्फ और सिर्फ ए टीम चलेगा और कांग्रेस का गठबंधन चलेगा। इसलिए आइए हम सब लोग संकल्प ले। जन स्वराज पार्टी जो है आपको हिंदू धर्म के ऊपर जो लोग हैं, जो फोटो के ऊपर, उनके ऊपर, भगवान के हमारे ऊपर जो हैं बाथरूम कर देते हैं, उनको लड़ा रही है चुनाव, उस पर आप क्या कहेंगे? यही नहीं सोचने वाली बात है। जन स्वराज एक तरफ कहती है कि हम यहाँ सच्चे लोगों को लाएंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक विकास करेंगे, लेकिन एक तरफ उनकी सोच स्पष्ट देखने को मिलता है और झलक भी रहा है। ये प्रशांत किशोर जी गंगा में स्नान करके अनशन तोड़े, लेकिन ये भगवान का अपमान उनके ही पार्टी के लोग, जन स्वराज उस पर विश्वास करिए। लेकिन जन स्वराज का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं,
उसके जो अध्यक्ष में उसका घर हमारे मधुबनी जिला में ही है। उन्होंने कोरोना के समय में कहा था कि अपने गांव को हम गोद लेने का काम करेंगे, लेकिन गोद तो छोड़िए, जब वो वहाँ से निकले तो वहाँ जो कोरोना से जिस परिवार के साया उठ गया था, जिसके गार्जियन का किसी परिवार में किसी बच्चा का, वहाँ वो हालचाल भी लेने का काम नहीं किए। और उन्हें जन सुराज का अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी ने बनाया, सिर्फ ये कह करके कि अनुसूचित ये जाति क्या है वो ढकोसला ले लिए, लेकिन अनुसूचित जाति यहाँ से भटकने, क्योंकि सब समाज, कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सब कांग्रेस की तरफ निगाहें लगा के देख रही है और कांग्रेस इस पर खरा उतरने का काम करेगी। जी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।